नमस्कार। आज बात करेंगे बड़ी खबर पर। हर बार त्योहारों के दौरान शुद्ध के लिए युद्ध चलाया जाता है। इस दौरान खासकर मिठाइयों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जाती है और दूषित पाए जाने पर उसे नष्ट करा दिया जाता है और नियमानुसार जो कार्यवाही बनती है वह की जाती है। यह एक रूटीन प्रक्रिया है। हम हर साल त्योहारी सीजन में इसे देखते हैं, लेकिन सवाल सिस्टम से है, सवाल संबंधित विभाग से है। आखिर यह जांच अभियान सिर्फ त्योहारों पर ही क्यों चलाया जाता है? हाँ, हम यह मान सकते हैं कि इन दिनों मिठाइयों सहित अन्य खाद्य पदार्थों के सामानों की बिक्री बढ़ जाती है, लेकिन जब भी यह कार्यवाही की जाती है या कहीं से सैंपल लिए जाते हैं तो जब तक उसकी जांच होकर आती है तब तक वह आराम से दुकानदार या निर्माता अपनी मिठाइयां या अन्य सामान खुलकर बेच रहा होता है और वह त्योहार भी अच्छी तरह से मनाता है और अच्छी खासी बिक्री कर लेता है। लेकिन जब उस दुकानदार के लिए गए सैंपल फेल हो जाते हैं तब कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे नोटिस भेजा जाता है और वह मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होता है, जहां उसे एक जुर्माना भरने के आदेश दे दिए जाते हैं और वह जुर्माना भरकर फ्री हो जाता है। सवाल है, क्या यह कार्रवाई ऐसे लोगों के लिए काफी है जिसने पूरे त्योहार के सीजन में मिलावटी या जो विभाग द्वारा खाने लायक नहीं माना गया वह पदार्थ उसने आराम से बेचा, जिसने आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया और वह एक साधारण सी पेनल्टी के साथ फ्री हो जाता है? यह हमारे सिस्टम की कमी है। हमारे कानून के लचीलेपन से ये लोग फायदा उठाते हैं। क्यों नहीं सरकार इस पर सख्त नियम लागू करती, जिसमें मोटी पेनल्टी से लेकर दुकान या कारखाने जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन्हें सीज कर दिया जाए, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए और जेल भेजने तक के प्रावधान हो, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले या ऐसा करने से पहले कोई भी हो वो 10 बार सोचे। खैर, यह परिपाटी चली आ रही है, इसे हम बरसों से देखते आ रहे हैं। ना विभाग अपनी कार्यशैली बदल रहा है और ना ही सरकार जाग रही है, जिससे मिलावटियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जरा आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा। अगर हम अलवर के कलाकंद की बात करें, जो पूरे देश में विख्यात है, जिसकी साख बनाने में कुछ कलाकंद व्यवसायियों की पीढ़ियां लग गई, जिन्होंने अलवर को एक पहचान दिलाई, लेकिन कुछ लोग इस साख पर बट्टा लगाने पर लगे हैं। जबकि अलवर का यह कलाकंद दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में भी सप्लाई होता है, लेकिन अधिकांश वह मिलावटी दूध से बना होता है। कहीं कहीं तो सिंथेटिक दूध का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं सूजी और रिफाइंड मिलाकर कलाकंद बनाया जा रहा है, जो 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक बिक रहा है, जबकि असली कलाकंद 400 रुपए किलो में बिकता है। अब दिवाली का सीजन आ गया है, फिर विभाग जाग उठे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल और आरोप भी लगते हैं। भाई, विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की भी तो दिवाली है। हालांकि विभाग में भी सभी ऐसे नहीं होते, अच्छा काम करने वाले भी होते हैं। खैर, आजकल फिर एक बार राजस्थान सरकार द्वारा दिवाली के मद्देनजर शुद्ध के लिए युद्ध विशेष अभियान चलाया है। कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराना में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने ग्राम जनक सिंहपुरा में दीकशु और वंशु मिल्क एजेंसी पर कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि काफी दिनों से मिलावटी कलाकंद की बिक्री हाईवे के आसपास के होटल और रेस्टोरेंट पर होने की सूचना मिल रही थी। उसी सूचना के आधार पर जांच दल द्वारा जांच करवाई गई। जांच में यह सूचना सही पाई गई और उस पर कार्यवाही की गई। मौके पर कार्यवाही के दौरान मिल्क पाउडर के कट्टे, रिफाइंड तेल के पीपे, सूजी की बोरियां मिली हैं। इस कारखाने के मालिक सही राम पुत्र श्री राम सिंह निवासी जनकपुरा नीमराना बताए जा रहे हैं, जो यह मिलावटी कलाकंद तैयार कर 150 से 160 रुपए किलो में आसपास के सभी होटल्स और रेस्टोरेंट पर सप्लाई करते हैं। हालांकि मालिक मौके पर मौजूद नहीं थे। इस दौरान कलाकंद और मावे के सैंपल भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। मौके पर 50 किलो दूषित कलाकंद और 60 किलो बदबूदार मावे को मौके पर नष्ट कराया गया। जरा सुनिए क्या कहते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव। 4 दिन से हमारे डिपार्टमेंट द्वारा ये रिक्की की जा रही थी कि यहाँ पे जो राजस्थान रोडवेज की और हरियाणा रोडवेज की बसें रुकती हैं अपने यहाँ पे, वहाँ पे मिलावटी कलाकंद 140-150 रुपये किलो के भाव में बेचा जा रहा है। इस तरह की खबर हमें मिली। हमारी टीम द्वारा वहाँ पे गया, चेक किया गया, तो ये खबर पुष्टि हो गई कि ये चीज़ हो रही है। उसके बाद हमें पता चला कि ये दीक्षु एंड वंशु मिल्क इंडस्ट्री है, जिसके मालिक सहीराम जी हैं, जनकपुरा के, नीमराना के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये सप्लाई की जाती है वहाँ पे।
हमने मौके पे देखा और इनकी इंडस्ट्री का पता किया और यहाँ पे आए तो ये सब चीज़ें मिली कि यहाँ पे मिल्क पाउडर, तेल, सूजी इस तरह के मिला के वो मिलावट करके इस तरह का कलाकंद बना रहे हैं, जो को और 140 से 150 रुपये में ये ख़रीद करके और वहाँ भेज रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो आज हमने मौके पे हमारी टीम के साथ यहाँ कार्रवाई करी है, इसके नमूने ले लिए गए हैं और अब जो ख़राब माल होगा उसको नष्ट करा। ये बेसिकली इन्होंने दूध और चीनी ना मिला के ये सूजी और तेल, फैट बढ़ाने के लिए तेल मिला देते हैं और ये सूजी मिला के और इसके साथ आपकी चीनी मिला के, मिल्क पाउडर मिला के इस तरह से बना रहे थे और कलाकंद के नाम पे कि भी दूध का कलाकंद है उसके नाम पे भेज रहे थे। इसी तरह एक और कार्यवाही बहरोड में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा और एसडीएम रामकिशोर मीणा के नेतृत्व में बहरोड के गांव मोमनपुर तलवाड़ में की गई, जहां 250 किलो दूषित पनीर और ड्रमों में भरा हुआ 300 लीटर दूध नष्ट करवाया गया। एफएसओ ने बताया कि प्रियंका खोया मावा एंड पनीर भंडार पर यह कार्यवाही की गई थी। टीम ने 250 किलो दूषित पनीर और 300 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया है। जांच में पाया गया कि पनीर खाने योग्य नहीं था और दूध पानी जैसा पतला पाया गया, जो कि मिलावट का स्पष्ट संकेत था। एफएसओ नेहा शर्मा ने बताया कि इस प्रकार की मिलावटी खाद्य सामग्री लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है, इसलिए इसे तुरंत नष्ट किया गया है। ये फैक्ट्री यहाँ करीब काफ़ी सालों से है। शिकायत प्राप्त होने पे करीब हमने यहाँ पे भी पनीर का नमूना लिया है एसडीएम साहब के नेतृत्व में, बहरोड एसडीएम साहब के नेतृत्व में पनीर का नमूना लिया गया और करीब 250 से 300 किलो पनीर हमने नष्ट कराया है। और पनीर बिल्कुल ही दूषित था, खाने योग्य नहीं था और करीब 300 लीटर के करीब हमें मिलावटी दूध मिला, जिसमें बिल्कुल फैट निकली हुई थी, बिल्कुल पानी जैसा दूध था, जो 300 लीटर दूध अपने एसडीएम साहब के नेतृत्व में नष्ट कराया गया। अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी इनके खिलाफ? दीपावली के पर्व को देखते हुए एडीएम साहब के निर्देशन में कई जगहों पे हमने सैंपल कार्रवाई कर रहे हैं और जो सैंपल ले रहे हैं और जिनकी रिपोर्ट आने पे आगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर एसडीएम रामकिशोर मीणा ने कहा कि मिलावट के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आमजन से भी अपील की है, अगर उन्हें किसी दुकान या गोदाम में मिलावटी या दूषित खाद्य सामग्री की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि बहरोड में नकली मावा और पनीर कई जगह से आ रहा है, तो जानकारी की गई तो इस फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली। एफएसओ मैडम को बुलाया गया तो इनका जो पनीर है और दूध है इनके सैंपल लिए गए। पनीर लो फैट मिला है, बाकी मिलावटों के लिए जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं, जल्दी ही रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। और तकरीबन 250 से 300 किलो मावा और 300 साढ़े 300 किलो लीटर दूध हमने आज नष्ट करवाया, जो कि पनीर और दूध। तो आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई हम जारी रखेंगे। दिवाली का त्यौहार है, बहरोड की जनता को शुद्ध पनीर और मावा मिले उसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे। ये आज की स्पेशल स्टोरी आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। आप भी जागरूक रहें, प्रशासन का सहयोग करें, ताकि मिलावटियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जा सके। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।